हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं होप कर रहा हूँ कि अब तक आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ओवरऑल कहानी समझ में आ चुकी है। एक छोटा-सा पार्ट बाकी है। अगर आपको आपके ग्रेडिएंट डिसेंट की कहानी याद हो, ग्रेडिएंट डिसेंट की कहानी याद हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हैं। आपके पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हैं, W0 एंड W1। तो उस केस में आप आपके पैरामीटर्स को कैसे अपडेट करते हो सर? W0 इक्वल टू W0 माइनस लर्निंग रेट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर कॉस्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू W0। W1 को कैसे अपडेट करते हो सर? W1 माइनस लर्निंग रेट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर कॉस्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू W1। तो ग्रेडियंट डिसेंट की कहानी में हमें ये वाले टर्म की जरूरत पड़ती है, राइट? ये वाले टर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो इन दोनों का डेरिवेशन में एक शॉर्ट डेरिवेशन आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? इन दोनों टर्म्स को अगर आप एक वेक्टर में रखोगे तो इस वेक्टर को आप आपका ग्रेडियंट वेक्टर बुला सकते हो। इस वेक्टर को आपका ग्रेडियंट वेक्टर बुला सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं डिस्कशन। मैं आपको इसे डिराइव कराता हूं, फिर इसे कैसे सोचना है वो मैं ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? शुरू करते हैं डिस्कशन। आपका कॉस्ट फंक्शन ये है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आपके एच ऑफ एक्स का आपके पास एक्सप्रेशन है, राइट? ये एक सिग्मॉइड फंक्शन होता है। ये एक सिग्मॉइड फंक्शन होता है। तो मैं एक काम करता हूं, आपके एच ऑफ एक्स को ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। अगर मैं इसे बताऊं अच्छे से, मैंने एच ऑफ एक्स के जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया आपका सिग्मॉइड फंक्शन। वापस से बता रहा हूं, हम 2 ही पैरामीटर सोच रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके पास सिर्फ एक ही फीचर है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके पास सिर्फ एक ही फीचर है। मल्टीपल फीचर्स होगा तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ एक ही फीचर है सोचते हैं। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं इस कॉस्ट फंक्शन को ना विथ रेस्पेक्ट टू W1 डेरिवेट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं सर? आपके इस कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू W1 डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहता हूं। तो देखिए मैंने क्या किया यहां पे, मैंने आपका ये वाला पार्ट सबसे पहले एज इट इज लिख लिया नीचे, ठीक है? मैंने ये वाला पार्ट सबसे पहले एज इट इज नीचे लिख लिया। और मैंने क्या किया है सर? आपके इस अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है सोचा है। आपके इस अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है सोचा है। ओके, आप समझ सकते हो राइट कि मैं पीपीटी में स्टेप्स क्यों लिख के लाया हूं? क्योंकि अगर ये लिखने बैठेंगे तो अननेसेसरी 15 मिनट का लेक्चर 2 घंटे में खत्म होगा। फिर आपको लगेगा कि अच्छा डेप्थ में बातें हो रही है, पर डेप्थ में बातें नहीं हो रही है, मैं लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। पर आप समझ पा रहे हो राइट? आपको सिर्फ इस अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। बाकी का पार्ट आपने एज इट इज लिख लिया। ओके, अब यहां पे ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट आप एज इट इज नीचे लिख लीजिए, -1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, जब आपको इस पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, आप टर्म बाय टर्म कर सकते हो राइट? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लीजिए, फिर इसका डेरिवेटिव लीजिए, दोनों के बीच में प्लस ऐड कर देना। सिंपल सी बात है, राइट? सिंपल सी बात है। तो मैं सबसे पहले इस टर्म पे फोकस करता हूं। सबसे पहले मैं आपके इस टर्म पे फोकस करता हूं। तो मुझे बताइए, इस टर्म को अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू W1 डेरिवेटिव लूंगा, क्या ये कांस्टेंट की तरह आप नहीं देख पा रहे हो? तो एक कांस्टेंट तो मेरे डेरिवेटिव के टर्म में मैटर ही नहीं करता, उसे मैं एज इट इज लिख सकता हूं, ठीक है? मुझे सिर्फ सोचना है, मुझे सिर्फ सोचना है कि मैं किस तरह से डेरिवेटिव लूंगा, मैं किस तरह से डेरिवेटिव लूंगा इस अंदर वाले पार्ट का। लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस W0 प्लस W1 एक्स आई। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे सिर्फ इस अंदर वाले पार्ट का विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसलिए इसे ऐसे बताते हैं हम। ओके,
अभी उस सेम लॉजिक के साथ अभी सेम लॉजिक के साथ आप इसके लिए भी सोच सकते हो, ये कांस्टेंट की तरह है, तो ये मेरे डेरिवेटिव में मैटर नहीं करता, तो इसे मैं एज इट इज यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, और मुझे क्या सोचना है सर, सिर्फ इस पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ इस पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। लॉग ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस W0 प्लस W1x। ठीक है, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। आपको इस पूरे के पूरे अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना था, पर आप खुद सोचिए ना, ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 पार्शियल डेरिवेटिव लेने वाले हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं, लॉग ऑफ AX। ठीक है, अगर आप इसको डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे आप कैसे सोच सकते हो पता है? लॉग के अंदर वाले पार्ट को सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखिए, फिर न्यूमरेटर में लॉग के अंदर जो कुछ था उसका वापस से डेरिवेटिव लीजिए। समझ पा रहे हो? लॉग के अंदर जो कुछ भी है, अगर वो x पे डिपेंडेंट है, तो इस पार्ट को डिनोमिनेटर में लिखिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है सर, सिंपली इस अंदर वाले पार्ट को अभी सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये एक तरह से डेरिवेटिव में। अब सेम कॉन्सेप्ट अभी हम यहां पे यूज करेंगे, इस वाले पार्ट को मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा, फिर इसी पार्ट का डेरिवेटिव लूंगा न्यूमरेटर में। ठीक है, इसे मैं लिख के लाया हूं, जैसे कि यहां पे देखिए। ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करिए। तो अभी मैंने इस वाले पार्ट का विथ रेस्पेक्ट टू W1 डेरिवेटिव लेने की कोशिश की थी, ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया डेरिवेटिव के। ठीक है, मुझे सिर्फ अभी क्या सोचना है सर, मुझे अभी सिर्फ सोचना है कि मैं इस पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 कैसे डेरिवेटिव लूंगा, इस पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू W1 कैसे डेरिवेटिव लूंगा। तो मैंने क्या किया, देखो ये अंदर वाला जो पार्ट है उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, और उसका ही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू W1 लेना है, न्यूमरेटर में लिखा है। मैं होप कर रहा हूं कि ये पार्ट आप समझ गए। अब वापस से ये वाला पार्ट एज इट इज नीचे लिखिए। ठीक है, मैंने क्या किया सर, ये वाला पार्ट एज इट इज नीचे लिख लिया, और मैंने सोचा कि मुझे इस अंदर वाले पार्ट का विथ रेस्पेक्ट टू W1 डेरिवेटिव लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, लॉग के अंदर जो कुछ है डिनोमिनेटर में लिखना होगा, फिर उसका ही डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू W1। ओके सर, तो मैं होप कर रहा हूं कि यहां तक आप कहानी समझ गए हो। ये क्या है सर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर J विथ रेस्पेक्ट टू W1 पैरामीटर। ओके, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे इसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप चाहिए तो खुद से कर सकते हो, या फिर जेमिनाई का यूज करिए, या फिर चैट जीपीटी का यूज करिए, आप समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल है। मैं उसका डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिख के लाया हूं। तो मुझे क्या करना है सर, सिंपली यहाँ पे प्लग इन करने हैं वो ये दोनों चीजें। ठीक है, तो मैं प्लग इन करता हूं यहाँ पे। देखो मैं क्या करने वाला हूं, इस पार्ट के जगह भी प्लग इन करूंगा जो मैंने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लाया है, इसका भी डेरिवेटिव का जो मैंने सिंप्लीफिकेशन लाया है वो भी मैं प्लग इन करूंगा। ठीक है, तो वो मैंने यहां पे प्लग इन किया सर, ऊपर वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन, और वैसे यहां पे भी जो न्यूमरेटर वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन था वो मैंने यहां पे प्लग इन किया। ठीक है, आप लेक्चर पॉज करके आराम से देख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे अभी आप नोट करिएगा, क्या नोट कर सकते हो सर आप, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर किया हुआ है, तो ये टू यहां से कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी यहाँ पे ये डिनोमिनेटर वाला टर्म यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, तो ये टू यहां से कैंसिल कर देते हैं, एक टर्म कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला न्यूमरेटर भी इस न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो रहा है। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए, मैं इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखता हूं, -1/n
समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए, वाई आई वाला टर्म मैंने वैसे के वैसे लिखा। ठीक है, बचा हुआ पार्ट लिख दीजिए यहाँ पे जो है ई पावर माइनस W0 प्लस W1 xi। ठीक है, और यहाँ पे xi है और एक मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस W0 प्लस W1 xi। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है। ओके, अभी आपका बचा हुआ पार्ट यहां से भी लिखिए, वहां पे भी तो बच रही हैं चीजें। 1 - yi। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन के साथ है xi। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस W0 प्लस W1 xi। ओके, आप क्या देख सकते हो सर, ये बचा हुआ पार्ट माइनस साइन के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये माइनस साइन अगर आप यहाँ पे भेजोगे, भेज सकते हो राइट, ये माइनस साइन यहाँ से निकाल के यहाँ पे भेज दो सिंपली। ओके, तो मैंने ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पे पहले से लिख के लाया है। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है मैंने पहले से यहाँ पे लिख के लाया है। ओके, अब एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ना नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले ये बचा हुआ पार्ट एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W1 माइनस 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए। मुझे बताइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या फिर अलग है? इन दोनों जगह डिनोमिनेटर तो सेम है, ये कैंसल आउट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस ई पावर माइनस W0 प्लस W1 xi। ओके, न्यूमिनेटर में क्या बचेगा सर, yi ई पावर माइनस W0 प्लस W1 xi। ठीक है, और यहाँ पे भी एक xi वाला टर्म है, मैंने ये वाला पार्ट अभी अभी न्यूमरेटर में लिखा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा सर, माइनस साइन के साथ ये वाला पार्ट लिखना होगा, माइनस साइन के साथ 1 माइनस वाई आई। ठीक है, एक्स आई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक्स आई भी तो आप दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे एक्स आई मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे भी एक्स आई मल्टीप्लीकेशन में, तो ये एक्स आई भी तो आप यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और सोच सकते हो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। तो ये सेम सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख के लाया, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने सेम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिख के लाया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे कुछ एज्यूम करना चाहता हूँ। W0 प्लस W1 x, इसे ना z समझते हैं। अगर आप सुपरस्क्रिप्ट के साथ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी सुपरस्क्रिप्ट लिख दीजिए। तो इस पूरे टर्म की जगह आप जेड आई लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म की जगह आप जेड आई लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ये वाला पार्ट, ये बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस पार्ट की जगह मैंने जेड आई लिखा है। ओके, अब एक काम करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ये माइनस साइन यहाँ पे जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहां से वाई आई और यहां से वाई आई कॉमन लीजिए। ठीक है, इस न्यूमरेटर पार्ट पे से फोकस करिए, सिर्फ इस न्यूमरेटर पार्ट पे फोकस करिए, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं बता रहा हूं। वाई आई आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या सर, ई पावर माइनस जेड आई। ठीक है, +1 -1 ये बचेगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस ई पावर माइनस जेड आई, ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके इस न्यूमरेटर को इस तरह से लिखने वाला हूं, बाकी का पार्ट एज इट इज मैं वैसे के वैसे लिखूंगा। देखिए मैंने आपके इस न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में यहां पे लिखा। ओके, ओके, अभी देखिए हम क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर ना स्प्लिट करेंगे, सबसे पहले इसके साथ स्प्लिट करेंगे, फिर इसके साथ स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो क्योंकि दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक आपके पास ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तो आप डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास a माइनस सी बाई बी हो, आप इसे ऐसे कर सकते हो, a डिवाइडेड बाई बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, इसे आप ऐसे कर सकते हो मैथमेटिकली। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके साथ आपने लिखा, फिर बाद में इसके साथ आपने लिखा, बाकी एक्स आई आपने जो कॉमन लिया है वो बाहर निकाल के मैंने रखा है। अब मुझे बताइए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट? ओके, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो अगर मैं यहाँ का माइनस साइन हटा दूं और मैं बोलूं कि अंदर लेके जाइए माइनस साइन को, तो यहाँ पे माइनस साइन लेके जाना होगा और ये माइनस साइन वाला ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको कैसे दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, ये बाकी का पार्ट एज इट इज है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट आपने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, आपका ये वाला पार्ट आपने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया सर, इस वाले पार्ट को पहले लिखा, यहाँ पे माइनस साइन वाई आई के साथ बचा है सिर्फ, तो उसे आपने यहाँ पे लिखा, तो ये डेफिनेटली करेक्ट सिंप्लीफिकेशन है। ओके, मुझे बताइए ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है? ये टर्म ऐसा नहीं है, 1/1 प्लस e पावर माइनस W0 प्लस W1 ऐसा नहीं है? यही तो है। तो इसे तो मैं एच ऑफ एक्स आई बुला सकता हूं, एच ऑफ एक्स आई, तो वही मैं करूंगा। आपके इस पूरे टर्म के जगह मैंने एच ऑफ एक्स आई लिख दिया। मैं होप कर रहा हूं कि ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया ये आप समझ पाए हो। एक्चुअली अगर आप समझ नहीं पाए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे एज अ फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है, इसे एज अ फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम क्वेश्चंस के टाइम यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है ग्रेडियंट डिसेंट पे, तो ये वहां पे यूज होगा। अब तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे क्वेश्चन नहीं आया है गेट एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। ओके, तो हमने अभी अभी ये फॉर्मूला डिराइव किया सर, ये फॉर्मूला डिराइव किया। तो अभी इस फॉर्मूला को मैं डिराइव नहीं करूंगा, इसमें मैं आपको सेंस बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा सेट है, आपके पास जो डेटा सेट है वो सिंगल फीचर का है। ठीक है, और उसमें करस्पॉन्डिंग लेबल है, ऐसा आपके पास डेटा सेट है। ओके, तो देखिए आपके एच ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन कैसा होता है सर, 1/1 प्लस e पावर माइनस W0 प्लस W1 x ऐसा होता है, राइट? क्या इसे हम वेक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं? मैं ऐसा इसे सोच सकता हूँ क्या, W0 प्लस W1 x कुछ ऐसा है, मैंने W0 W1 ये जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट लिया होगा 1x वाले वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आपके इस वेक्टर को W वेक्टर नाम देने वाला हूं, आपके इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल कैपिटल X नाम देने वाला हूं। तो आपकी इस एक्सप्रेशन को आप कैसे देख सकते हो सर, आपकी इस एक्सप्रेशन को आप कैसे देख सकते हो, 1/1 प्लस e पावर माइनस W ट्रांसपोज विथ X। ठीक है, ओके, तो आपके इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है सर, यहाँ पे W1 की जगह आप W0 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो, W1 की जगह W0 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो। तो देखिए यहाँ पे जब xi है, यहाँ पे जो xi है वो क्या होगा सर, ये जो कुछ भी होगा वो होगा, राइट? ये जो कुछ भी होगा वो होगा, हर डेटा पॉइंट के लिए कुछ तो आयत ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होगा, राइट? एक्स का, हर आयत ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स का कुछ तो वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो आप एक्स लिख रहे हो वो ये है। तो अगर यहाँ पे मैं W0 चेंजेस कर दूं, W0 वाला चेंजेस कर दूं, तो यहाँ पे xi की जगह आप क्या लिखोगे, ये 1 लिखोगे, राइट? यहाँ पे xi की जगह आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे।
अगर डब्ल्यू नॉट करो तो यहाँ पे एक्स आई की जगह ये 1 लिखोगे, तो उस सेंस के साथ आप इस फॉर्मूला में भी सेंस बना सकते हो कि इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्मूला को याद करने वाले हो, इस फॉर्मूला को याद करने वाले हो, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने में डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ एक्स की जगह क्या सोचना है सर? 1 सोचना है। ओके, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 3 फीचर्स हैं, ऐसा आपके पास डेटा सेट है, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W1 चाहिए होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W2 चाहिए होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W3 चाहिए होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू W नॉट चाहिए होगा। तो देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन तो यही है अभी भी, ठीक है। बस इन तीनों के लिए हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे जब आप W1 की कहानी डिस्कस करोगे, यहाँ पे आपको क्या सोचना है? जे की जगह 1 सोचना है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे x2 सोचना है। जब भी आप यहाँ पे थर्ड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लोगे, तो यहाँ पे x3 सोचना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है जब आपके पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जब आपके पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं। मैं डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे इन फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे, तब आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगा। ओके, एक और मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूं, इसका भी डेरिवेशन आपको आसानी से मिल सकता है। आप डाल दीजिए चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनाई में या फिर गूगल पे। अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन को, आपके इस सिग्मॉइड फंक्शन को, ये क्या है सर? ये फंक्शन ऑफ जेड है, ठीक है। अगर इस फंक्शन ऑफ जेड को विथ रेस्पेक्ट टू जेड अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, विथ रेस्पेक्ट टू जेड अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा सर? ठीक है, एफ ऑफ जेड क्या है सर? आपका सिग्मॉइड ऑफ जेड ही है, सिग्मॉइड ऑफ जेड इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ जेड, ठीक है। मतलब अगर इस फंक्शन को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू जेड ही डेरिवेटिव लोगे, इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू जेड ही डेरिवेटिव लोगे, तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा सर? इसका रिजल्ट क्या होगा? सिग्मॉइड ऑफ जेड इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ जेड। मैं होप कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पा रहा हूं। अगर इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू जेड अगर आपने डेरिवेटिव किया, तो क्या करना है आपको? सिग्मॉइड ऑफ जेड ही लिखना है, 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ जेड। ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में भी हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी बता देता हूं। अगर आप सिग्मॉइड ऑफ जेड को विथ रेस्पेक्ट टू अगर आप जेड डेरिवेटिव लोगे, तो ऐसा कुछ तो आपके पास सिनारियो निकल के आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हो, वैसे कोई डिफिकल्टी है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला मैं कैसे बाय हार्ट करूं, तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा आपके लीनियर रिग्रेशन के ग्रेडियंट फॉर्मूला के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए, लगभग आपको सिमिलर सा ही दिखाई देगा। ओके सर, थैंक यू। मैं होप कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आया। थैंक यू।